So today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series, and today we are going to discuss what is temp data and how we can use temp data in our ASP.NET Core MVC application। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमारा सारा फोकस होगा वो temp डेटा के ऊपर होगा कि temp डेटा को कहाँ यूज़ किया जाता है, temp डेटा क्यों यूज़ किया जाता है और temp डेटा और आपके पास व्यू बैक और व्यू डेटा जो हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं उनके दरमियान क्या डिफरेंस है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम प्रीवियसली काम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि मैं यहाँ पर एक नया जो है ना वो एक कंट्रोलर बनाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि बेसिकली टेम्प डेटा का काम क्या होता है। तो अभी तक हमने प्रीवियसली ये देखा कि जब हम व्यू डेटा को या व्यू बैक को यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ करंट रिक्वेस्ट के लिए एग्जीक्यूट होते हैं। मकसद ये है कि जैसे ही रिक्वेस्ट रीडायरेक्शन होती है तो उनकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, नल हो जाती है। यानी अगर आप व्यू डेटा को यूज़ करते हैं या व्यू बैक को यूज़ करते हैं तो उनके अंदर जो एक मसला है वो ये है कि वो करंट रिक्वेस्ट के लिए काम करते हैं। यानी आप जिस कंट्रोलर से व्यू के अंदर डेटा भेजना चाह रहे हैं उसी व्यू के अंदर डेटा पास होगा, सेकेंड व्यू के अंदर वो डेटा पास नहीं होगा। यानी उसी करंट रिक्वेस्ट के लिए वो डेटा लाइव रहता है, मौजूद रहता है। लेकिन जैसे ही आप रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट करते हैं यानी आप एक पेज से दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्ट होते हैं, सो आपके पास क्या इशू आता है, आपके पास ये इशू आता है कि आपके पास जो डेटा है वो नल हो जाता है। अब टेम्प डेटा क्या करता है कि टेम्प डेटा इस अवेलेबल फॉर द सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। यानी टेम्प डेटा जो है वो आपके पास रिक्वेस्ट रीडायरेक्शन में एक बार जो है उसकी वैल्यू अवेलेबल होती है। अब इसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। यानी टेम्प डेटा की जो वैल्यू होती है वो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के लिए अवेलेबल होती है। अब इसका मतलब क्या है, सो लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट कंट्रोलर हेयर, सही है। सो मैं इस कंट्रोलर को एक नाम दे देता हूँ। लेट्स नेम दिस कंट्रोलर एज टेस्ट वन कंट्रोलर। सो कंट्रोलर बनाने के बाद एक और चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम ASP.NET कोर में काम कर रहे हैं तो आपको अपनी स्टार्टअप फाइल को भी इसी तरीके से जो है वो क्या करना होता है, एक बार चेक करना होता है कि हमने सर्विसेज और जो है सर्विसेज वगैरह ऐड करवाई हैं या नहीं करवाई। सो यू हैव टू ऐड दिस सर्विस डॉट MVC and you have to use this default MVC with use MVC with default route मिडिलवेयर। ये भी आपको यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन के अंदर ऐड करवाना होता है। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, वी हैव दीज टू मेथड, ठीक है। सो लेट्स से आई हैव अ पब्लिक action result, I action result, and I have a method that is about, or this is the about, name this as about, and return let's say return व्यू, ठीक है। व्यू रिटर्न करवाते हैं और नाउ मैं यहाँ पर आके इसका भी व्यू जनरेट कर लेता हूँ, दोनों व्यूज जनरेट कर लेता हूँ। तो ऐड दी व्यू। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से आई वांट टू पास सम वैल्यू, तो आई एम गोइंग टू यूज दी व्यू डेटा, ठीक है। सो व्यू डेटा और टेम्प डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैं, दोनों सिमिलरली उसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर भी आप की वैल्यू पेयर के अंदर वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। यानी आप यहाँ पर व्यू डेटा को जैसे की देते हैं, लेट्स से मैसेज इक्वल्स टू व्यू डेटा वैल्यू, ठीक है। और लेट्स से we have created a temp data, or let's say this temp data message 1, and let's say this message comes from temp data, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पास कर दी, ठीक है। अब यू कैन सी कि मैंने ये वैल्यू कहाँ पर क्रिएट की है, मैंने ये वैल्यू क्रिएट की है इंडेक्स के मेथड के ऊपर, ठीक है। लेकिन मैं इसको एग्जीक्यूट क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अबाउट पे इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो व्यू डेटा के अगर हम सिचुएशन देखें तो व्यू डेटा सिर्फ एप्लीकेबल होता है इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए अवेलेबल होगा, इसके बाद ये कंज्यूम हो गया तो इसके बाद ये अवेलेबल नहीं होगा। अब टेम्प डेटा क्या कहता है, टेम्प डेटा ये कहता है कि अगर एक बार ये वैल्यू कंज्यूम हो गई सो देन यू कैन नॉट यूज दिस मैसेज हियर, ठीक है। यानी लेकिन आप सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के अंदर इसके डेटा को एक्सेस
कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सो लेट्स से ये हमारा इंडेक्स का पेज है। हेयर आई वांट टू क्रिएट टू लिंक्स, so let's create a hyperreference link. Let's say I want to go to the हमारे पास कंट्रोलर का नेम है test1 और this will be the page index, so index, or let's create a link home. Similarly, create another link, copy and paste this link as about, and here we are going to use the about. ओके, सो नाउ हेयर लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ और अबाउट के पेज के ऊपर आकर भी मैं ये दोनों लिंक्स क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँ ये लिंक्स को, ठीक है, ये कॉपी की मैंने लिंक्स और लेट्स कॉपी एंड हेयर इन द बॉडी आई वांट टू ऐड दीज लिंक्स, और आफ्टर एडिंग दिस लिंक आई वांट टू शो द डेटा ऑफ व्यू बैक, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव अ p tag and we want to display the data, let's say view data, और व्यू डेटा की डेटा हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं व्यू डेटा, और लेट्स से वी हैव अ की एज मैसेज, और सिमिलरली मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पर आकर मैं बोलता हूँ कि ये डेटा रिसीव होगी टेम्प डेटा से, और हेयर वी वांट टू डिस्प्ले इट इन दी बी टैग, और यहाँ पर आके मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर मुझे शो करना है टेम्प डेटा का डेटा, तो टेम्प डेटा, और इसकी की थी हमारे पास मैसेज 1, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस एप्लीकेशन एंड सी दी रिजल्ट। So now I have a controller that is test1 and we have an index page. So let's run this index page. So you will see we are getting two links here, ठीक है, हमारे पास ये लिंक है, ठीक है, और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ अबाउट पे। सो यू विल सी कि हमारे पास अबाउट की लिंक पे जैसे ही मैंने डेटा यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, सो हमारे पास टेम्प डेटा का जो डेटा है वो यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन व्यू डेटा का डेटा शो नहीं हो रहा। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि व्यू डेटा जो है वो एप्लीकेबल होता है ओनली दी सिंगल रिक्वेस्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, और टेम्प डेटा जो है वो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। लेट्स से मैं यहाँ से रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट करता हूँ होम पर, ठीक है, और अगेन अबाउट पे आता हूँ, तो हमारे पास क्योंकि ये अबाउट ने जो है वो इसको कंज्यूम कर लिया है, तो ये आपके पास अबाउट के पास ये डेटा अवेलेबल होगा। सो लेट्स से नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई हैव अनदर method. Let's say we have another method that is I action result, or let's say we have a contact page, and this contact page also want to display the टेम्प डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेम्प डेटा को यूज़ करना चाहते हैं, व्यू कर लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर ये व्यू जनरेट करवा लेते हैं इसका, ठीक है, और यहाँ पर आके लेट्स क्रिएट दी व्यू। ओके, रिटर्न की स्पेलिंग में इशू है, सो लेट्स ऐड अनदर व्यू, और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सो लेट्स से वी हैव दिस अबाउट पेज, और इस अबाउट पेज के अंदर आई एम गोइंग टू ऐड अनदर लिंक, and this link will be of the contact page, contact, and let's say this is the contact page। ओके, सो यहाँ से मैं इसको इस कॉपी करता हूँ इस पूरे टेक्स्ट को, और यहाँ पर आके इसकी बॉडी के अंदर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से व्यू डेटा शो नहीं करवाना चाहता हूँ। तो अब आपके पास पता है कि हमारे पास कितने पेज हैं, 3 पेजेस हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ से जाऊँगा कंट्रोलर कॉन्टेक्ट के पेज पर, ठीक है, यानी मैं यहाँ से बोलूँगा कि भाई test1 के मुझे कॉन्टैक्ट के पेज पर ले जाओ, ठीक है। सो जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट के पेज पर आता हूँ, यू विल सी के वी आर गेटिंग दी टेम्प्ट डेटा, ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर ये डेटा शो हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं अबाउट पे जाता हूँ। सो नाउ ऑन द अबाउट पेज वी आर अनेबल टू गेट दिस डेटा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि मैंने होम से ये डेटा क्रिएट की थी, अबाउट पे जा रहा हूँ तो वी आर नॉट गेटिंग द डेटा, बट इफ़ वी आर गोइंग टू द कॉन्टैक्ट पेज वी आर गेटिंग द डेटा। द रीज़न इज़ दैट कि आपके पास वंस आपने वो डेटा क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो आपके पास वो डेटा आपने कॉन्टैक्ट पे अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पर ये यूज़ हो गया तो इसका डेटा क्रिएट हो जाएगा और इसकी जो रिक्वेस्ट है वो किल्ड हो जाएगी। यानी जब आप अब यहाँ से रिटर्न जाओगे अबाउट के पेज पर, क्योंकि ये डेटा कंज्यूम हो चुका है, टेम्प डेटा आपके पास क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, तो अब आपको ये डेटा शो नहीं होगा। मैं एक बार इसको अगेन रन करता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ। सो लेट्स से मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ test1 and we have to go, we are going to display the index page and this is the about page. So now you can see we are getting the data, ठीक है, but when I switch to the contact page we are unable to get this data, ठीक है। तो मेरे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं हो रहा, यानी जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट के पेज पर आया तो ये डेटा अब आपके पास नहीं वर्क कर रहा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास टेम्प डेटा जो है वो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के लिए तो डेटा को सेव रखती है अपने पास, लेकिन अगर आपको लेट से आपको क्या करना है, आप बोलते हो नहीं हमें तो जो डेटा है वो थर्ड वाले पेज पर भी चाहिए, कॉन्टैक्ट के पेज पर भी चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, सो देन यू विल गेट अ मेथड दैट इज अ टेम्प डेटा डॉट कीप मेथड, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेम्प डेटा डॉट कीप और यहाँ पर उसकी की पास कर देंगे, तो की क्या है, मैसेज1, ठीक है। सो यहाँ पर आप उसके टेम्प डेटा को क्या कर रहे हैं, कीप कर रहे हैं, यानी मैसेज1 की वैल्यू वो कीप कर रहे हैं ताकि वो जो नेक्स्ट साइकिल है, नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट है उसके लिए भी अवेलेबल हो। सो लेट्स रन दिस एप्लीकेशन नाउ एंड यू विल सी अ डिफरेंस। So now let's say we have a test1 index method. So आपके पास ये देखो, आपके पास ये दो लिंक्स आ रहे हैं, मैं अबाउट पे जाता हूँ तो वी आर गेटिंग द डेटा। नाउ लेट्स रन टू द कॉन्टैक्ट पेज एंड वी आर स्टिल गेटिंग द डेटा। अब नाउ वाई वी आर गेटिंग दिस डेटा, बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पर टेम्प डेटा डॉट कीप मेथड को यूज़ किया है। तो अब यहाँ पर आके क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ से ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई, उसके बाद अबाउट ने इसको यूज़ किया, लेकिन अबाउट ने अपने पास इसको कीप रखा, यानी अब अबाउट से ये पता चल रहा है कि भाई इस रिक्वेस्ट को ये पहली लेट्स से ये पहली रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो ये अपने पास डेटा को कीप रख लेगा, यानी उसकी वैल्यू को प्रिजर्व कर लेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कॉन्टेक्ट पे जाओगे तो ये वैल्यू आपको रिट्रीव हो जाएगी। सो लेट्स से अगर आप एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल जो है वो वेब पेजेस के ऊपर, व्यूज़ के ऊपर जो है वो इस वैल्यू को अपने पास रखना चाहते हैं, प्रिजर्व रखना चाहते हैं, इस वैल्यू को यूज़ करना चाहते हैं, सो देन यू हैव टू यूज़ दिस कीप मेथड, ठीक है। तो आपको इस कीप मेथड को यूज़ करना पड़ेगा और इस कीप मेथड की थ्रू, इसकी मदद से आप क्या करेंगे, डिफरेंट व्यूज़ के ऊपर इस वैल्यू को एप्लीकेबल रखेंगे और इस वैल्यू को यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। अब सवाल आता है कि टेम्प डेटा बेसिकली यूज़ कहाँ पर होता है। सो बेसिकली जब हम लॉगिन, साइन अप, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इस तरह के काम करते हैं, तो लेट्स से वी व्हेन वी ऐड अ डेटा, लेट्स से वी हैव अ पेज फॉर इंसर्ट फॉर्म। अब यहाँ से मैंने डेटा इंसर्ट किया, ठीक है, तो इंसर्ट करके इफ़ वी हैव टू शो दी insert message यानी insert successful, data added, if we have to show this value on the same page we can use the view back or view data, यानी हम व्यू डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं और व्यू बैक को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वी आर पासिंग द वैल्यू इन द सेम करंट रिक्वेस्ट, ठीक है, करंट मेथड के ऊपर ही हम वैल्यू पास करें। बट if we have to redirect to another page, let's say after inserting the data we want to display that message to another एक्शन पेज और एक्शन व्यू, ठीक है, यानी हम दूसरे व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। लेट्स से वी हैव एन इंसर्ट पेज एंड व्हेन वी इंसर्ट द डेटा वी वांट टू डिस्प्ले द स्टूडेंट लिस्ट and show the message data inserted successfully. So now we have a request redirection, यानी हमारे पास क्या हो रही है, डेटा इंसर्ट होने के बाद रिक्वेस्ट जो है वो रीडायरेक्ट हो रही है। So in that redirect phase what we have to do, we have to show the message, so we can use temp data here। तो हम यहाँ पर temp data को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम रिक्वेस्ट रीडायरेक्शन पे काम कर रहे होते हैं। सो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो टेम्प डेटा है उसका वर्किंग का सिनेरियो क्या होता है, वो सिमिलरली आपके पास जो है वो वर्क करता है किसकी तरह,
व्यू डेटा की तरह वर्क करता है। तो जैसे कि व्यू डेटा के अंदर टाइप कास्टिंग नहीं होती, इसी तरह आपके पास टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, इसी तरह से हमें टेम्प डेटा में भी टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है अगर हम ऑब्जेक्ट डेटा पास कर रहे हैं। लेट्स से वी आर क्रिएटिंग एन स्ट्रिंग array ar equals to new. So you can see we have created a string which have three values. So now we want to pass this array as a temp data, let's say names, and pass this array to the temp data, ठीक है। और ये हमारे पास इंडेक्स के पेज पर है। सो गो टू व्यू और let's say we want to display the names of the students or employees here. So let's say we have h3 heading students, ठीक है, students, or we want to display that data. Let's say we have a for each loop, because we have a string, so we will be needing to use the for each loop or item in temp data। और टेम्प डेटा का नाम हमने रखा था, की दी थी नेम्स। सो लेट्स रन दिस और यहाँ पर आप देख सकते हो अब हमारे पास ये एरर दे रहा है, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू पास दिस, वी हैव टू कन्वर्ट, वी हैव टू टाइप कास्ट दिस ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से वी हैव टू टाइप कास्ट दिस एंड वी हैव टू टाइप कास्ट दिस इन स्ट्रिंग एरे, ठीक है। सो आफ्टर टाइप कास्टिंग वी विल नॉट गेट इन एन एरर, ठीक है। So after typecasting we are not getting an error, and we want to show this data in a p tag, or let's say item. So now when I run this project, so I will get the student names, test1. So now we are getting the student names, ठीक है। सो टेम्प डेटा के अंदर जो हमने चीज़ें सीखनी थी वो मैंने आपको सारी यहाँ पर आज सिखाने की कोशिश करी कि टेम्प डेटा क्या होता है, टेम्प डेटा को कहाँ यूज़ किया जा सकता है, टेम्प डेटा के वर्किंग सिनेरियो किस तरह का है, ठीक है, टेम्प डेटा और व्यू डेटा में क्या डिफरेंस है, अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्या डिफरेंस है, और टेम्प डेटा को जब हम वैल्यूज़ पास करते हैं, ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं, तो क्या हमें टाइप कास्ट करने की ज़रूरत होती है या नहीं होती। सो यह सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर के अंदर सीखने की कोशिश करी। आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।